अजमेर में हुई झमाझम बारिश से आना सागर और फाइव सागर झील हुई लबालब। फाइव सागर झील की चली चादर के बाद पाल में आई हल्की फेंद के आने के बाद सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। फेंद को भरने का किया जा रहा है काम। अजमेर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद लगातार अजमेर के शहर की हालत खराब होती नजर आ रही है। अजमेर के आना सागर झील और फाइव सागर झील के आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं आना सागर झील के आसपास के तमाम तरफ जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर 1-1 से 2-2 फीट तक पानी भर गया है। लेकिन फाइव सागर झील के अंदर ओवरलोड होने के चलते झील का चादर चल रही है। वहीं झील की पाल के अंदर अचानक फेंद आने से हड़कंप समझ गया, जिसके बाद देर रात्रि में ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर ले जाकर के बचाव राहत कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि फेंद के अंदर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनसे फेंद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो सफलता है वो कहीं ना कहीं हाथ लगी है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के चलते शाम के समय हल्की बारिश होने के बाद पानी की आवक तेज हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा मिलिट्री से भी संपर्क किया गया और सैन्य के अधिकारी पूरे शहर के जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ पर भ्रमण करने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद अंत में फाइव सागर झील की पाल पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने निरीक्षण करके अब अपनी आगे की प्लानिंग की है। अगर आगे भविष्य में कोई आपदा आती है तो किस तरीके से बचाव कार्य करना है, उसको लेकर के जो बचाव कार्य की शुरुआत है कहाँ से की जाएगी, उसको लेकर के एक प्लानिंग बनाई जाएगी जो जिला प्रशासन के सुपुर्द की जाएगी। हालांकि जो जल भराव की स्थिति है वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन बारिश आने की चेतावनी के चलते हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन पाल की जो फेंद है वो जल्द से जल्द खत्म करने के प्रयास जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें 24 घंटे तैनात की गई हैं। सेना को संपर्क करने के बाद शहर के तमाम इलाकों में कराया निरीक्षण। वहीं फाइव सागर की झील की पाल के पास भी लेके गए सैन्य अधिकारियों को एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह भी रहे साथ में मौजूद। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर कल करी स्कूलों की छुट्टी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मंगलवार निम्बाहेड़ा मार्ग पर मिले अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए रहस्य से पर्दा उठा दिया है। प्यार में रोड़ा बने पति की मौत के घाट उतारने वाली पत्नी और प्रेमी सहित सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को सड़क किनारे शव मिलने की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी रीना बंजारा, प्रेमी दिनेश और हत्या में सहयोग करने वाले आरोपी बद्रीलाल बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपने पति के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाली रीना बंजारा की गांव विलाखेड़ा निवासी दिनेश बंजारा से आंखें चार हुई तो दोनों ने मिलने मिलाने का दौर शुरू हो गया। रीना और दिनेश बंजारा के मिलने मिलाने का पता जब रीना के पति को लगा तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और लड़ाई भी होने लग गई थी। लेकिन रीना अपना दिल प्रेमी दिनेश बंजारा को दे चुकी थी। इसी बीच दोनों ने मिलकर पति छगनलाल बंजारा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। रीना ने अपने प्रेमी दिनेश बंजारा और मंडपिया थाना क्षेत्र के गांव तरजेला निवासी बद्रीलाल बंजारा के साथ मिलकर अपने पति छगनलाल को रास्ते से हटाने की कहानी रच डाली और 4 सितंबर की रात को शराब पिलाकर तीनों ने मिलकर छगनलाल का गमछे से गला घोंट दिया और सबको सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर तीनों आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि रिश्तों का खून करने वाले या रिश्तों को तार-तार करने वाले इन आरोपियों को न्यायालय से कड़ी सजा मिल सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सूदखोरों और ब्याजखोरों से बचाने के लिए सहकारिता एक कारगर माध्यम है, लेकिन सहकारी संस्थाओं को अपनी संस्थानों में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही साथ किस तरह से वंचित वर्ग के कल्याण के लिए ज़्यादा उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान बिरला कोटा की श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति के वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की। नागर ने इस मौके पर कहा कि सहकारिता छोटी छोटी बचतों का एक बेहतरीन माध्यम है। इस मौके पर नागर ने सहकारिता के गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया। सहकारी समिति के अधिशासी निदेशक राजेश बिरला ने इस मौके पर कहा कि ये प्रदेश की और देश की उन दुर्लभ सहकारी समितियों में शामिल है जो कि अभी भी सहकारिता माध्यम से एक बीएड गर्ल्स कॉलेज का संचालन करती है। इसके 8000 से ज़्यादा सदस्य हैं और इसके पास 119 करोड़ से भी ज़्यादा की जमाएं हैं। कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने मेड क्षत्रिय श्रवणकार समाज के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया तो साथ में गुरु वशिष्ठ प्राकट्य महोत्सव में भी शिरकत की। बिरला का कल कोटा से रामदेवरा जाने का कार्यक्रम है। यूएन मिशन के मैंडेट वैश्विक शांति और स्थिरता के संदेश के साथ बीकानेर के महाजन के धोरों में भारत और अमेरिका के रणबांकुरे युद्धाभ्यास करते नजर आएंगे। जी हां, दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का आगाज 9 सितंबर को होगा। 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का फोकस यही है कि दोनों देशों की सेनाओं में आपसी समन्वय का
भाव जागे और दोनों किस तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, इस पर काम हो। सेना के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद वैश्विक शांति और स्थिरता का संदेश है। गौरतलब है कि इस श्रृंखला का ये 20वां संयुक्त युद्धाभ्यास है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव के पास आज सुबह पार्वती नदी में नहाने गई 4 युवतियां तेज बहाव में बह गईं, जिनका अभी तक पता नहीं लग सका है। दरअसल आज ऋषि पंचमी का पर्व होने के चलते कई महिलाएं और युवतियां पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थी। 4 युवतियां गहरे पानी में चली गईं और देखते देखते पानी की तेज बहाव में बह गईं। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से पार्वती बांध उफान पर है, इसीलिए कल शनिवार को पार्वती बांध के 3 गेट खोल दिए गए थे, जिससे पार्वती नदी में पानी की बहाव और तेज हो गया। घटना मनिया थाना क्षेत्र में गांव बोधपुरा में हुई, जहां पास में ही बह रही पार्वती नदी में युवतियां ऋषि पंचमी के पर्व पर नहाने गई थीं। गांव के युवक ने बताया कि उसके परिवार की 2 बच्चियां अंजलि और चुन्नू भी शामिल हैं। वे भी अन्य महिलाओं और युवतियों के साथ पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थीं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रिया और मोहिनी भी इस बहाव में बह गई हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। घटना की सूचना पर मनिया थाना पुलिस SDRF टीम के साथ पहुंची और युवतियों की तलाश की गई, लेकिन तेज बहाव होने के कारण वहां भी बहुत समस्या आ रही है। अभी तक वही युवतियों में से किसी का भी सुराग नहीं लग पाया है। स्थानीय गोताखोर और SDRF टीम अभी भी तलाश में जुटी हुई है। वहीं मौके पर पार्वती नदी के दोनों ओर ग्रामीणों की भी भीड़ एकत्रित है। SDRF की टीम के द्वारा दिन भर किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिली और शाम को अंधेरा होने के चलते टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। अब कल सुबह फिर से तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अभी तक चारों बालिकाओं में से किसी का अभी सुराग नहीं लग पाया है।